साथियों, स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि जो नवीन पाठ्यक्रम हुआ है मुख्य परीक्षा 2024 से जो प्रभावशील पाठ्यक्रम है उसके सोर्सेज क्या होने चाहिए, किन सोर्सेज से हम हमारी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, इसके संबंध में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ ताकि आपको सहूलियत हो। काफ़ी दिनों से लगातार ये प्रश्न सभी के सामने बना हुआ था, क्योंकि अभी भी कंटेंट मार्केट में उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं हो पाया है कि जिसे बेस्ट कंटेंट हम लोग बता सकें। फिर भी जिन सोर्सेज के बारे में मुझे तक अभी पता चला है और जो सोर्सेज हमारी मुख्य परीक्षा में बेहतर साबित हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम लोग चर्चा करें पहला पेपर, तो पहला पेपर जो है वो बेसिकली इतिहास और जियोग्राफी वाले पोर्शन से मिलके बना हुआ है। अब चूँकि ये पोर्शन हम लोग प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में भी पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा सोर्सेज की समस्या इसमें नहीं आएंगी, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग प्रीलिम्स में भी यूज़ करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स की जो आपने बुक लिस्ट पढ़ी होगी उनका उपयोग आपको इसमें करना होगा। उसके अलावा भी कौन कौन से सोर्सेज बेस्ट हो सकते हैं हम उसकी परिचर्चा यहाँ पर कर लेंगे। एक चीज़ और आपको जो समझने योग्य है कि देखिए सिलेबस काफ़ी लेंदी हो गया है, तो नोट्स जब भी आप चूज़ करें तो उसमें दो तीन चीज़ें ज़रूर देखें। पहला, नोट्स टू दी पॉइंट हो, बहुत ज़्यादा कचरा ना दिया हो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है। अब आप लोगों के पास उतना समय नहीं है कि आप लोग उसको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाके पढ़ लें, बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ लें जब जब उसमें से क्वेश्चन गिने चुने आने हो। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता है कि अगर आप टू दी पॉइंट जो सिलेबस को कवर करता हो, सिलेबस के पॉइंट को 360 डिग्री डायमेंशन से कवर करता हो और टू दी पॉइंट हो, जो समझने में व पढ़ने में आसान हो, जो समझने व पढ़ने में आसान हो, इस तरीके के सोर्सेज का आप उपयोग करिए। देखिए अभी क्या हुआ कि जब जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ तो लोगों ने क्या किया, गूगल से कट कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट किया। मेहनत नहीं कर रहा है उसको आसान बनाने में, उसको फॉर्मेटिंग देने में, उस कंटेंट को पॉइंट्स में डिवाइड करने में या उसकी भाषा को ईजी करने में। तो ये काफ़ी समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि टफ़ लैंग्वेज और लेंदी लैंग्वेज वाले नोट्स की तरफ ज़्यादा ना जाए। और अगर इस तरीके के आप नोट्स चूज़ भी कर रहे हो तो ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि आपको रिवीजन में सहूलियत हो, समझने में सहूलियत हो और याद करने में सहूलियत हो। तो अब हम लोग अगर चर्चा करें तो जैसे पहली यूनिट है, तो चूँकि ये इतिहास की यूनिट है, पहली और तीसरी यूनिट, फर्स्ट यूनिट जो कि बेसिकली एंशिएंट प्लस मिडाइवल हिस्ट्री को कवर करती है, और थर्ड यूनिट जो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करती है और एमपी की मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करती है। तो ये जो दो टॉपिक है इनको आप लोग आकार आईएएस से कवर कर सकते हैं, आकार आईएएस से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डीएसपी ललित बैरागी ऑफिशियल पे आप जब सर्च करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आपको मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। तो आप उनको पढ़ के एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके के नोट्स मेकिंग आपको करनी है और किस तरीके के क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक, और फिर मिडाइवल हिस्ट्री और सल्तनत, मुगल शासक, उनका प्रशासन, मध्यकालीन संस्कृति, इन सबको आप आकार आईएएस के नोट्स से पढ़ लें। अगर इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी आकार आईएएस का सोर्स यूज कर सकते हैं, इकाई 1 के लिए और इकाई 3 के लिए। इकाई 3 में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, ठीक है, और ये जो पोर्शन है सेकेंड लाइन तक, ये आप आकार आईएएस से यूज़ कर लें। और मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता में आंदोलन, तो जो आपने प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, जो आपने प्रीलिम्स जहाँ से भी पढ़ा हो, जिस भी बुक लिस्ट से पढ़ा हुआ है, आप उससे पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप एमपी के लिए आकार आईएएस की नोट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा कंटेंट उसमें दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये आपका पहला यूनिट और थर्ड यूनिट का सोर्स हो गया है, ठीक है। अब जो इकाई 2 है ये भी बेसिकली आप लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है, विभिन्न प्रकार के राजवंश आपने प्रीलिम्स में पढ़े हुए हैं, और मध्य प्रदेश का जो ऐतिहासिक परिदृश्य है इसको भी आपने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर आप लोग एक नए सोर्स की खोज में हैं तो निर्माण आईएएस ने इस यूनिट की बुक निकाल दी है, तो आप उससे इसको कवर कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो इकाई 2 के लिए आप लोग जो भी प्रीलिम्स में आपने सोर्स यूज़ किया हो उस सोर्स को यूज़ करें, और सेकंड आप लोग यूज़ कर सकते हैं निर्माण आईएएस का सोर्स, ठीक है। उसके बाद इकाई जो 4 है, गणतंत्र का भारत के रूप में उदय, राज्यों का पुनर्गठन,
मध्य प्रदेश का स्वतंत्र संग्राम एक प्रमुख घटना है। तो राज्यों का पुनर्गठन वगैरह या गणतंत्र के रूप में तो ये तो इतिहास से आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। और स्वतंत्रता की प्राप्ति के प्रमुख घटनाओं को आप थोड़ा सा इंटरनेट से सर्च करिएगा, जैसे पंचशील समझौता, 1962 का युद्ध, रियासतों का विलय, 1965 का युद्ध, हरित क्रांति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, LPG, ये सारी चीज़ों को आपको इसके अंतर्गत कवर करना है, तो इसको थोड़ा सा इंटरनेट के माध्यम से कवर कर लें। अब जो आर्ट एंड कल्चर है मध्य प्रदेश का, आर्ट एंड कल्चर, ये आप लोग प्रीलिम्स में जहाँ से भी पढ़े हों उससे कंप्लीट करिएगा। जैसे मध्य प्रदेश का विश्व धरोहर, या इसके लिए आप लोग प्रयास सिविल सर्विसेज की PDF है, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। प्रयास सिविल सर्विसेज की जो PDF है, आप उस PDF से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये पोर्शन उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। एग्जैक्ट जैसे मेंस में हम लोगों को लिखना होता है, बेस से लिखना होता है, तो ये हिंदी मीडियम के लिए सोर्सेज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। हिंदी मीडियम में आप इन सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली रियासतें, और जो जनजातीय संघर्ष है, तो जनजातीय संघर्ष को आप इंटरनेट से तैयार कर लें, ठीक है, क्योंकि जनजातीय जो नायक हैं या आपने जो प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ हो उससे कंप्लीट कर लें। और रियासतें आप लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो आप निर्माण IAS का सोर्स यूज कर सकते हैं। किसके लिए? इकाई 5 के लिए। क्लियर है सभी को? तो ये आपका पहले पार्ट के सोर्सेस हो गए थे, जिसको हमने देखा इकाई 1 और इकाई 3 के लिए आकार IAS, इकाई 2 के लिए निर्माण IAS पढ़ लें, इकाई 4 के लिए थोड़ा सा आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा, और MP के आर्ट एंड कल्चर के लिए आप प्रयास सिविल सर्विसेज की जो PDF है, जिसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। इकाई 5 की हम लोग चर्चा करें तो निर्माण IAS का सोर्स यूज़ कर लें। साथ ही साथ जो भी प्रीलिम्स में आपने सोर्सेज यूज़ किए थे, क्योंकि प्रीलिम्स में ये चीज़ें हम बार बार पढ़ते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं। उसके अलावा अब भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल की जो बुकलेट है वो निर्माण IAS ने निकाल दी है, या इसके अलावा आप आकार IAS का सोर्स यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो सोर्स आप लोगों को मिल जाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो इकाई 1 भूगोल के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में कृषि एवं जल संसाधन की बुकलेट भी निर्माण IAS ने निकाल दी है, तो आप इस बुकलेट का ले लीजिएगा, इससे आपको सहूलियत होगी चीज़ें। और अगर जो चीज़ नहीं आए उसे इंटरनेट के माध्यम से ज़रूर अभी देख लें, क्योंकि कंटेंट अभी मार्केट में नया है, तो थोड़ी सी समस्या आप लोगों को नज़र आएंगी, ठीक है। पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। भारत में कृषि एवं जल संसाधन की जो बुकलेट है वो निर्माण IAS ने निकाल दी है। आप निर्माण IAS का सोर्स यूज़ करें इकाई 2 में। भारत के प्राकृतिक और संसाधन और उद्योग, इसके लिए आप दृष्टि की क्विक बुक, दृष्टि IAS की क्विक बुक यूज़ करिए, ठीक है। अब दृष्टि IAS की क्विक बुक से पहली यूनिट भी कवर हो जाएगी और 3rd यूनिट भी कवर हो जाएगी, ठीक है। या पहली यूनिट के लिए आप निर्माण IAS का सोर्स यूज़ कर लें, दूसरी यूनिट के लिए निर्माण IAS का सोर्स यूज़ कर लें, और तीसरी यूनिट के लिए आप दृष्टि IAS क्विक बुक का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपदा एवं तकनीक, ये पिछले साल का ही सिलेबस है, ठीक है। आपदा एवं तकनीक, तो आपदा एवं तकनीक के लिए जो पिछले साल तक आप यूज़ करते आ रहे थे उसी को आपको यूज़ करना है, ठीक है। हालांकि जैसे सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसके नोट्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। इसके नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, तो आप एक बार उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपदा एवं तकनीकें ये पिछले साल जिससे आप लोग पढ़ते आ रहे, अगर नहीं आए तो देखो आपदाओं के लिए भी निर्माण ने बुक निकाली थी और तकनीकों के लिए भी निर्माण ने पिछले साल बुक निकाली थी, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, या आकार IAS के नोट्स भी आप इसमें पढ़ सकते हो। अब ये चीज़ मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही जगह असेंबल्ड होकर चीज़ें मिल जाती हैं, तो अलग पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं होगी। मध्य प्रदेश का भूगोल आकार से पढ़ लें, या जो आपने प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, जो आपने प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है वहाँ से इसको कवर कर लें। तो ये बेसिकली पहला जो पेपर है उसके सोर्सेस हो गए। इन सोर्सेस को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज मार्किंग होती है, बहुत रट्टाफिकेशन वाला पोर्शन नहीं है, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं, चीज़ें तैयार करनी है, जिससे आप बहुत ईजी वे में चीज़ों को पढ़ पाएँ। संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, ठीक है। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आए,
ये पिछले साल जो सिलेबस था या पिछली यूनिट में जो पिछले सिलेबस में जो चीज़ें थी एग्जैक्ट वही चीज़ें दे रखी हैं, तो इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आए। तो इसके लिए आप सेम सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आकार आईएएस में बड़ा व्यवस्थित दे रखा है, आकार आईएएस, इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपको, ठीक है। आकार आईएएस में व्यवस्थित दे रखा है, तो आकार आईएएस से इसको कंप्लीट करें। सेम इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये भी आप आकार आईएएस से तैयार करें क्योंकि उसमें व्यवस्थित टू द पॉइंट सिलेबस दिया हुआ है, तो इसे भी आप आकार आईएएस से तैयार करें। और इकाई 3 में अब पहले जो राजनीतिक विचारक थे उसको एड ऑन कर दिया है, ठीक है। तो इकाई 3 में आप आकार आईएएस का यूज़ करें और राजनीतिक विचारकों के लिए भी आप आकार आईएएस का यूज़ करें। तो बेसिकली आप पॉलिटी जो है वो आकार आईएएस के नोट्स से पढ़ सकते हैं, बेहतर सोर्सेज से, और उसको हाईलाइट करके आप अपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा समस्या आप लोगों को आएगी नहीं। अब कभी कभी सोर्सेज मिक्स क्यों होंगे? सोर्सेज इसलिए मिक्स होंगे कि अब इन्होंने यूनिट को मिक्स कर दिया है। जैसे सुदूर संवेदन को मिक्स कर दिया आपदा प्रबंधन के साथ। तो पहले आपदा प्रबंधन की एक अलग यूनिट हुआ करती थी और सुदूर संवेदन तकनीकों की अलग होती थी। अब जैसे इसमें लोकतंत्र की विशेषताओं में अपन किसको जोड़ दिया? विचारकों को एड ऑन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़े से मिक्स सोर्सेज यूज़ करने होंगे। अब इकाई 4 का अभी कोई कंटेंट मार्केट में ज़्यादा आया नहीं है, फिर भी इस तरीके की इकाई को यूज़ करने के लिए, जैसे कबीर पब्लिकेशन की जो बुक हैं, ठीक है, तो इस तरीके की बुक आप लोग यूज़ कर लो जो आपको क्वेश्चन आंसर वहाँ पे प्रोवाइड करा दें। तो इकाई 4 के लिए कबीर पब्लिकेशन की 2 मार्कर, 7 मार्कर और जो 11 मार्कर की बुक है आप उसे देख सकते हैं। अब जो आयोग हैं वो पिछले साल की ही हैं, आपने यूनिट 10 में पढ़े होंगे जब आप लोग प्रीलिम्स पढ़ रहे होंगे। तो यूनिट 10 की जो निर्माण की बुक है, यूनिट 10 की जो निर्माण की बुक है वो आयोग को पढ़ें आप लोग। उसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का संगठन क्षेत्र अधिकार, ये एमपी की पॉलिटी से पढ़ें आप लोग, एमपी की पॉलिटी से पढ़ें, ठीक। उसी तरीके से मध्य प्रदेश की विधानसभा संगठन शक्ति अध्यक्ष की भूमिका, ये आप पॉलिटी से पढ़ें। जो आप पॉलिटी पढ़ते हो उसी में से, बस मध्य प्रदेश शब्द आपके आगे लग गया है, ठीक है, राज्यपाल। तो ये अगर आप कबीर पब्लिकेशन की तरफ ना भी जाओ, है ना, हालांकि खरीद लो, ठीक है, उसके अलावा भी आप इसको बहुत आसानी से पॉलिटी की बुक्स से कंप्लीट कर सकते हैं। आयोग को आप निर्माण आईएएस की बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का विभाजन, राज्यपाल, मध्य प्रदेश की विधानसभा और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इनको आप पॉलिटी के टॉपिक्स से कंप्लीट कर सकते हो जो कि आपने प्रीलिम्स में भी पढ़े हैं। उन्हीं प्रीलिम्स का सोर्स आप लोगों को यूज़ करना है। उसके अलावा इकाई 5, ये थोड़ा सा चेंजिंग पॉइंट है, पर इसमें आप उसको फोकस करें जो आपको, जैसे मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, ये आपने प्रीलिम्स में पढ़ा, प्रीलिम्स के सिलेबस में भी है, ठीक है। शहरी शासन संगठन में शक्तियाँ, स्थानीय स्वशासन में वित्तीय नौकरशाही, स्वायत्तता का महत्व। तो ये आपका बेसिकली मध्य प्रदेश का पंचायती राज और नगरीय जो निकाय हैं वो वाला टॉपिक है। तो इसको आप लोगों ने जो प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है, प्रीलिम्स में जो पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, उससे आप लोगों को कंप्लीट करना है। किसी भी एमपीजीके की बुक में ये टॉपिक दे रखा होगा। मध्य प्रदेश में सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव, आयुक्त और मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन जिलाधीश की भूमिका, मतलब कलेक्टर की क्या भूमिका है, इससे आप इंटरनेट के माध्यम से तैयार करें। किसके माध्यम से तैयार करें? इंटरनेट के माध्यम से इसको तैयार करें। उसके अलावा कबीर पब्लिकेशन की जो बुक है, कबीर पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको तैयार कर सकते हैं अभी के हिसाब से। फिर कुछ समय में कुछ अच्छा सोर्सेज जैसे ही मार्केट में जाएगा तो वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा कि ये सोर्सेज इसका अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य मुद्दे आप लोगों को बताना है। महिलाओं की मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान और समसामयिक मुद्दे, ये आप इंटरनेट के माध्यम से तैयार कर लें, ठीक है। अब सोशोलॉजी वाला जो पोर्शन है, सोशोलॉजी का जो सोर्सेस हैं उसके लिए 2 सोर्सेस आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक तो चैम्पियंस स्क्वायर की बुकलेट आने वाली है, मैंने कंटेंट देखा था उसका अच्छा है। नहीं तो सिविल जॉब्स बेस्ट है। आप अगर सिविल जॉब्स की बुक से पढ़ रहे हैं तो 5 की 5 यूनिट आप इसको तैयार कर सकते हैं बेसिकली सोशोलॉजी के लिए। तो समाजशास्त्र की आधारभूत समझ, इसके लिए आप सिविल जॉब यूज़ करें। भारतीय समाज में विविधता चुनौतियाँ, इसके लिए आप सिविल जॉब्स यूज़ करें। ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, सिविल जॉब यूज़ करें। औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, इसकी बुकलेट कुछ दिनों में मार्केट में जाएंगी और जो यूनिट अवेलेबल हो गई आप यूनिट को अभी पढ़ना स्टार्ट कर दें। पर जब भी ये मार्केट में जाए तो आप सिविल जॉब्स के जो नोट्स हैं वो बेसिकली शॉर्ट नोट्स हैं, बढ़िया टू दी पॉइंट है और उसकी भाषा काफ़ी सरल है, तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसान मालूम होगी। तो इसलिए आप इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 और 5,
इन सब के लिए आप लोग किसका यूज़ करें, सिविल जॉब के नोट्स का यूज़ करें, और जहाँ पर आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं आप उनका अवश्य प्रयोग करें। ठीक है, तो ये पहले पेपर और सेकंड पेपर के सोर्सेस हो गए। ठीक है, उसके अलावा हम पेपर थर्ड की तरफ चलें। चलिए पेपर थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो पेपर थर्ड में इकोनॉमिक्स में अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट मार्केट में नहीं आया है, परंतु दर्पण जो सिविल सर्विसेज है उसकी एक बुकलेट आई है। तो अभी प्राथमिक सोर्सेज के रूप में, प्राथमिक स्रोत के रूप में आप उन सोर्सेज का यूज़ कर लें, और जब भी मार्केट में अच्छी कोई बेसिकली सोर्सेज आएगा तो और अच्छा सोर्सेज हम लोग बता देंगे आपको। ठीक है, हालांकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता, ये पुराने सिलेबस में भी था। ठीक है, विकसित भारत 2024, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र में क्षेत्रीय योगदान, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणा, प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, तो ये सारे जो टॉपिक हैं उनको आप दर्पण सिविल सर्विसेज की जो बुक है उससे कंप्लीट कर लें, क्योंकि हाल फिलहाल में वही एक ठीक ठाक सोर्सेज या अच्छा सोर्सेज आप लोगों को मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो इकोनॉमिक्स के लिए लगभग आप किसका यूज़ करें, कराधान और नीति परिदृश्य, ये भी दर्पण सिविल सर्विसेज से कंप्लीट कर लें। ठीक है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, ठीक है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, ये भी आप दर्पण सिविल सर्विसेज से कंप्लीट कर लें। मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, अब इनमें एक चीज़ याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे जरूर आप लोग तैयार करें, सबका बजट आप लोग ज़रूर पढ़ें, यहाँ से बहुत सारा डाटा आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों को दर्पण सिविल सर्विस के नोट्स अभी आपको यूज़ कर लेने। ठीक है, सांख्यिकी डेटा विश्लेषण में प्रायिकता भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो 5 की 5 यूनिट के लिए आप दर्पण सिविल सर्विसेज का हाल फिलहाल में उपयोग कर लें, क्योंकि अभी सोर्सेज मार्केट में नहीं है। जैसे ही अच्छे सोर्सेज मार्केट में आएंगे मैं फिर आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसे आप लोग देख सकते हैं, फिर उन सोर्सेज का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सामान्य विज्ञान के लिए निर्माण IAS की बुक का यूज़ कर लें। सामान्य विज्ञान के लिए निर्माण IAS का सोर्स यूज़ करें, क्योंकि ये मार्केट में बुक आ चुकी है, तो एक बेहतरीन बुक है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के लिए आपको एक PDF, हालांकि हमने खुद एक PDF बना रखी थी, मैंने नोट्स मेकिंग की थी, तो आप उसको टेलीग्राम से ले लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। या उसके अलावा अगर आपको तैयार करना हो तो आप परीक्षा मंथन से पढ़ सकते हैं, या चेतन मीना के नोट्स, चेतन मीना के कंप्यूटर के जो नोट्स थे, चेतन मीना IAS के जो कंप्यूटर के नोट्स थे, आप उससे इसको तैयार कर लें। इसकी PDF भी मैं आपको भेज दूंगा, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे, तो कंप्यूटर वहाँ से तैयार करें। ठीक है, गणित की भी मैं आपको एक PDF भेज दूंगा, तो आप उससे तैयार करिएगा। ठीक है, इकाई 3 आप चेतन मीना से तैयार करें, चेतन मीना की जो PDF थी उससे तैयार करें। ठीक है, मैं आपको ये भेज दूंगा। कुछ टॉपिक इसमें जो नए ऐड है वो आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च करें, अभी इंटरनेट के माध्यम से थोड़ा सा सर्च करें, क्योंकि कंटेंट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाया है। ठीक है, इकाई 4 जो है इसका थोड़ा सा सोर्स मार्केट में आ जाने देते हैं, इसका सोर्सेस अभी अवेलेबल नहीं है, या तो आप इसे इंटरनेट के माध्यम से तैयार करें सारी चीज़ों को, या इसके सोर्सेज का थोड़ा सा वेट कर लें इकाई 4 के लिए। ठीक है, और इकाई 5 जो है ये बेसिकली पर्यावरण है, तो पर्यावरण के जो टॉपिक है, ठीक है, पर्यावरण की जो बुक है आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, या इसकी एक अच्छी बुक, जैसे आगे वाले टॉपिक को तो आपको इंटरनेट से तैयार करने हैं, परंतु जो आपके नोट्स में है आप उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये बेसिकली थर्ड पेपर तक का सोर्सेज था। थर्ड पेपर के बाद आप लोगों को फोर्थ पेपर की चर्चा करें तो आकार IAS से आप कोई भी जो भी आकार IAS के नोट्स हैं उससे आप दार्शनिक तैयार करें। तो दार्शनिकों को कहाँ से तैयार करेंगे, आकार IAS के नोट्स से तैयार करेंगे। राष्ट्र निर्माण और नैतिक अवधारणा, राष्ट्र निर्माण और नैतिक अवधारणा, इसके लिए आप निर्माण IAS की बुक का इस्तेमाल कर लें। निर्माण IAS ने इसकी बुकलेट निकाल दी है, तो आप इसका उसके लिए तैयार कर लें। ठीक है, मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा, ये बेसिकली इथिक्स ही है, पिछले साल की इथिक्स थी। ठीक है, जो पिछले साल इथिक्स थी आपको वही, बस मनोविकार एवं मनोचिकित्सा एक थोड़ा सा नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन टॉपिक के लिए आप दर्पण सिविल सर्विसेज का यूज़ कर लें। बाकी पुराने टॉपिक्स ही हैं, पुराने टॉपिक्स ही हैं जिसका इस्तेमाल आप आकार IAS से कर सकते हैं, या निर्माण IAS में भी इथिक्स अच्छी दी हुई है। ठीक है, निर्माण IAS में भी इथिक्स अच्छी दी हुई है। उसके अलावा लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य, ये पिछले साल का ही सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं आए, तो निर्माण की बुक में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, केस स्टडी नॉर्मल है। उद्यमिता की अगर हम लोग बात करें, उद्यमिता की अगर हम लोग बात करें तो इकाई 1 के लिए आप लोग निर्माण IAS की बुक यूज़ कर लें। ठीक है, इकाई 1 के लिए।
और व्यावसायिक संगठन, प्रशासन, प्रबंधन, समग्र व्यक्तित्व विकास, इसके लिए सिविल जॉब्स यूज़ करें, सिविल जॉब यूज़ करें, सिविल जॉब्स की अच्छी बुक है। तो आप इकाई 1 के लिए, अगर आप इकाई 1 के लिए निर्माण आईएएस की तरफ नहीं भी जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि उद्यमिता आप लोगों को सिविल जॉब से पढ़नी चाहिए, ठीक है, और सोशोलॉजी आप लोगों को सिविल जॉब से पढ़नी चाहिए, ठीक है। हिंदी के लिए आप लोगों को क्या करना है, रक्षा अकेडमी वाले जो मयंक सर हैं उनकी बुक मार्केट में अवेलेबल है, उस बुक को आप लोग परचेस कर लें, उस बुक को आप लोग खरीद लें तो आपकी हिंदी लगभग सारी कवर हो जाएगी। तो ये बेसिकली मुख्य सोर्सेज थे। अभी और कंटेंट मार्केट में आने दीजिए और पीडीएफ आपको आने दीजिए, तो मैं अच्छी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहूँगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप सारांश आईसीएस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, तो मेंटरशिप प्रोग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप आंसर राइटिंग अच्छे से करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, चूँकि समय का अभाव था तो वीडियो काफ़ी छोटी बनाई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।